Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AK Study. Please like, comment and subscribe to my channel and press the bell icon. सवाल नंबर पहला है, कर्ण बोसोन का नाम का संबंध किस नाम से है? आपका ऑप्शन है जेसी बोस, एसएन बोस, आइजक न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही जवाब है एसएन बोस। सवाल नंबर दूसरा है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। आपका ऑप्शन है गीगर मूलर काउंटर से, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से या फिर बैरोमीटर से। इसका सही जवाब है गीगर मूलर काउंटर से। सवाल नंबर तीसरा है, गॉड पार्टिकल है। आपका ऑप्शन है न्यूट्रॉन, हिग्स बोसोन, मेसॉन या फिर पॉजिट्रॉन। इसका सही जवाब है हिग्स बोसोन। सवाल नंबर तीसरा है, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपका ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत या फिर ब्राउनियन गति का सिद्धांत। इसका सही जवाब है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत पर दिया गया था। सवाल नंबर तीसरा है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ब्रिकवेट, ओसिट, फ्रेक्विटले या फिर कॉकरेल। इसका जवाब है ब्रिकवेट। सवाल नंबर छठवां है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवन पर आधारित है? आपका ऑप्शन है एस रामानुजन, एस चंद्रशेखर, एसएन बोस या फिर सीवी रमन। इसका सही जवाब है एस रामानुजन। सवाल नंबर 7वां है, 0 डिग्री सेल्सियस भारत के 760 mm कॉलम द्वारा लगाने वाला दाब क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है 1 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार या फिर 1 पॉइज। इसका सही जवाब है 1 एटमॉस्फेयर। सवाल नंबर 8वां है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है एसएन बोस, पीसी रॉय, जेसी बोस या फिर पीसी महालेनोबिस। इसका सही जवाब है जेसी बोस ने किया था। सवाल नंबर 9 है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है प्रकाश के नियमित परिवर्तन, प्रकाश के विकिरण परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। सवाल नंबर 10 है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? आपका ऑप्शन है श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, घर्षण के कारण या फिर प्रत्यास्था के कारण। इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। सवाल नंबर 11 है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होता है वो क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें या फिर सूक्ष्म तरंग किरणें। इसका सही जवाब है पराबैंगनी किरणें कहलाती है। सवाल नंबर 12 है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक होता है? आपका ऑप्शन है उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाती है, निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाती है, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाती है या फिर वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाती है। इसका सही जवाब है निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाती है।
सवाल नंबर 13 है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है केवल चालन, केवल विकिरण, केवल संवहन या फिर चालन एवं विकिरण दोनों पर कार्य करता है। इसका सही जवाब है ये केवल विकिरण पर काम करता है। सवाल नंबर 14 है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः क्या है? आपका ऑप्शन है चांदी एवं सीसा, ताम्र एवं एल्यूमिनियम, चांदी व स्वर्ण, ताम्र एवं स्वर्ण। इसका सही जवाब है चांदी एवं सीसा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है वर्ष 1916 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1918 में या फिर वर्ष 1919 में। इसका सही जवाब है वर्ष 1917 में हुआ। सवाल नंबर 16 है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? आपका ऑप्शन है वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922 या फिर वर्ष 1923। इसका सही जवाब है वर्ष 1923 में। सवाल नंबर 17 है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? आपका ऑप्शन है एंगेल्स ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर इन दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ने। प्रश्न नंबर 18 है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? आपका ऑप्शन है च्यांग काई शेक, सुन यात सेन, युआन सोह काई या फिर माओ तेज तुंग। इसका सही जवाब है सुन यात सेन है। सवाल नंबर 19 है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है वर्ष 1947 को, वर्ष 1948 को, वर्ष 1949 को या फिर वर्ष 1950 को। इसका सही जवाब है ये वर्ष 1949 को हुआ। सवाल नंबर 20 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है प्रशा, जर्मनी, तुर्की या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब है इसे तुर्की को कहा जाता है। सवाल नंबर 21 है, फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क या फिर डियाज को। इसका सही जवाब है मुसोलिनी को। सवाल नंबर 22 है, किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? आपका ऑप्शन है हिटलर ने, मुसोलिनी ने, लुई सुल्हवे ने या फिर लेनिन ने। इसका सही जवाब है हिटलर ने ऐसा नारा दिया था। सवाल नंबर 23 है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? आपका ऑप्शन है इटली ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने या इन सभी ने किया था। इसका सही जवाब है ये सभी देश ने किया था। सवाल नंबर 24 है, कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या फिर ये सभी देश थे। इसका सही जवाब है ये सभी देश शामिल थे। सवाल नंबर 25 है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है 1776 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में या फिर 1780 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1789 ईस्वी में हुआ था।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।